इजमाए उम्मत ना इन बातों कैसे इजमाए अच्छा लो जी, ये मैं चैलेंज कर रहा हूं, मसला अफजलियत पे इजमा कोई साबित कर दे, मैं सारी जिंदगी मुफ्त उसकी नौकरी करूंगा। मुझे गुमराह क्यों कहते, मुझे राफजी क्यों कहते, मुझे तफजीली क्यों कहते, मुझे क्यों सुन्नियत से निकालते हो? मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्हम्दुलिल्लाह अफजलियत सैयदना सिद्दीक़ अकबर और इजमाए उम्मत के मुतल्लिक आज हमारी दूसरी नशिस्त है। पहली नशिस्त हमारे पेज पर मौजूद है, आप समाअत फरमा सकते हैं। सामीन, आपने फेसबुक की मौलवी यासीन का क्लिप सुना जिसमें मारूफ एंकर अवैस रब्बानी साहब ने उससे सवाल किया कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अफजलियत पर इजमा है। तो इसके जवाब में मौलवी यासीन ने कहा कि अगर कोई हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अफजलियत पर इजमा साबित कर दे तो मैं सारी जिंदगी उसकी मुफ्त नौकरी करने के लिए तैयार हूँ। तो सामीन, इस बात के जवाब में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि क्या पिद्दी और क्या उसका शोरबा। और सामीन, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, मौलवी यासीन साहब, हमें तुमसे नौकरी करवाने की जरूरत नहीं है। तुम रवाफिज की बड़ी अच्छी नौकरी कर रहे हो और रवाफिज की ही नौकरी तुम्हें मुबारक हो। हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत है और अपने नौकर भी सहीहुल अकीदा ही रखते हैं। और सामीन, मैंने अपनी पहली नशिस्त में आपके सामने अहले सुन्नत की उम्महातुल कुतुब के 8 हवाला जात पेश किए। आज की दूसरी नशिस्त में मैं आपके सामने 9वां हवाला पेश करता हूँ। सामीन, ये मेरे हाथ में किताब फतहुल बारी है जिसके लिखने वाले जलीलुल कदर मुहद्दिस इमाम इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह हैं। और सामीन, इस किताब की जिल्द नंबर 7 है और ये किताब दारुल हदीस काहिरा की मतबूआ है। और सामीन, इस किताब का सफ़ा नंबर 21 है। इमाम इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अनिश शाफ़ई अन्नहु क़ाला अजमा अस्सहाबतु व अतबाउहुम अला अफदलियति अबी बकर सुम्मा उमर सुम्मा उस्मान सुम्मा अली। इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तमाम सहाबा इकराम और ताबईन का इस बात पर इजमा है कि उम्मत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक है, फिर हजरत उमर है, फिर हजरत उस्मान है और फिर हजरत अली है। इससे आगे सामीन, ये मेरे हाथ में किताब अल एतिकाद है जिसके लिखने वाले जलीलुल कदर मुहद्दिस इमाम बैहकी रहमतुल्लाह अलैह हैं। और सामीन, ये किताब दिमश्क की मतबूआ है। और सामीन, इस किताब का सफ़ा नंबर 461 है। इमाम बैहकी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसी इजमा को इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह से सही सनद के साथ नकल किया है। इससे आगे सामीन, ये मेरे हाथ में किताब तारीखुल खुलफा है जिसके लिखने वाले जलीलुल कदर मुहद्दिस इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह हैं। और सामीन, इस किताब का सफ़ा नंबर 34 है। इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अजमा अहलु सुन्नती अन्न अफदलन नासि बाद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सुम्मा उमर सुम्मा उस्मान सुम्मा अली। इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अहले सुन्नत का इस बात पर इजमा है कि इस उम्मत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, फिर हजरत उमर हैं, फिर हजरत उस्मान है और फिर हजरत अली है। इससे आगे सामीन, ये मेरे हाथ में किताब अल फतहुल मुबीन है जिसके लिखने वाले जलीलुल कदर मुहद्दिस इमाम ज़ैनी रहमतुल्लाह अलैह हैं। और सामीन, ये किताब बैरूत लबनान की मतबूआ है और इसका सफ़ा नंबर 64 है। इमाम ज़ैनी रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपनी इस किताब में इसी इजमा को नकल किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस उम्मत में सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक है। इससे आगे सामीन, ये मेरे हाथ में किताब अल इस्आद फी शरहिल इरशाद है जिसके लिखने वाले इमामुल हरमैन इमामुल मुतकल्लिमीन इमाम जुवैनी रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे जलीलुल कदर मुहद्दिस अब्दुल अजीज बिन इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह हैं। और सामीन, इस किताब का सफ़ा नंबर 599 है। फरमाते हैं, वह सही हो तकदीम अबी बकरिन बिल कुरानी वल खबरी वल इजमा। फरमाते हैं कि सही मजहब के मुताबिक हजरत अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत कुरान के साथ साबित है, हदीस के साथ साबित है और इजमा के साथ साबित है। इससे आगे सामीन, ये मेरे हाथ में किताब कुतुबुल इरशाद है जिसके लिखने वाले जलीलुल कदर फकीरुल्लाह इब्ने अब्दुर्रहमान अल हनफी रहमतुल्लाह अलैह हैं जो कि अल मुतवफ़ा 1195 हिजरी है। और सामीन, इस किताब की जिल्द नंबर अव्वल है और इसका सफ़ा नंबर 154 है। फरमाते हैं, वनुमिनु अन्न तरतीबल फदली बैनहुम क़तईयुन लिसबूतिही बिल अहादीसिल मुतवातिरती
वल-इजमाई, फरमाते हैं कि हमारा ईमान है कि जो तरतीब अफजलियत की है वो कतीउ सबूत है अहादीस मुतवातिरा के साथ और इजमा के साथ। फरमा रहे हैं कि हमारा ईमान है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत कतीउ सबूत है अहादीस मुतवातिरा के साथ और इजमा के साथ। अब यहाँ ठहर कर मैं अवैस रबानी साहब से ये कहूंगा, अवैस रबानी साहब, जिस जाहिल को आपने अपने सामने बिठाया हुआ है, ये क्या जाने के कतीउ सबूत क्या होता है। इससे आगे सामईन, ये मेरे हाथ में किताब अल फिक्हुल अकबर की शरह है, जिसके लिखने वाले इमामुल मुहद्दिसीन मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह है। और सामईन, इस किताब का सफ़ा नंबर 206 है। फरमाते हैं अजमा अहलु सुन्नती वल जमाअती अला अन्न अफदल सहाबती अबू बकर फ उमर फ उस्मान फ अली। फरमाते हैं कि अहले सुन्नत का इस बात पर इजमा है कि इस उम्मत में रसूलुल्लाह के बाद सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, फिर हजरत उमर हैं, फिर हजरत उस्मान हैं और फिर हजरत अली हैं। इससे आगे सामईन, ये मेरे हाथ में किताब तकमीलुल ईमान है। सामईन, मेरे हाथ में किताब तकमीलुल ईमान है, जिसके लिखने वाले जलीलुल कदर मुहद्दिस शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह हैं। और सामईन, ये किताब दिल्ली की मतबूआ है और इस किताब का सफ़ा नंबर 56 है। जलीलुल कदर मुहद्दिस अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अफजल असहाब अलल इतलाक अबू बकर अस बाद अज़ा उमर बे इजमा अहले सुन्नत। फरमाते हैं कि अहले सुन्नत का इजमा है कि तमाम सहाबा इकराम में सबसे अफजल हजरत अबू बकर हैं अलल इतलाक, और हजरत अबू बकर के बाद हजरत उमर हैं। सामईन, इससे आगे ये मेरे हाथ में किताब शरह सही मुस्लिम है, शरह सही मुस्लिम, जिसके लिखने वाले जलीलुल कदर मुहद्दिस इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह हैं। और सामईन, इस किताब का सफ़ा नंबर 272 है। इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसी इजमा को इमामुल मुतकल्लिमीन इमाम अबू मंसूर अल बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से भी नकल किया है कि इस उम्मत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सामईन, मैंने आपके सामने अपनी दोनों नशिस्तों में कुल 17 हवाला जात पेश किए कि उम्मत का इस बात पर इजमा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस उम्मत में सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक है। और इंशाअल्लाह सामईन, मैं दीगर नशिस्तों में मजीद दलाइल आपके सामने पेश करूंगा। दलाइल का सिलसिला इंशाअल्लाह जारी रहेगा। आप समाअत फरमाते हैं, वमा अलैया इल्लल बलाग।